हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता एंड आज हम जानेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है जी, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने से ही आपको आपके मैरिज की लेजिट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना हो, वीज़ा या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, या फिर बेसिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में नेम अपडेट करवाना हो विथ योर हस्बैंड्स नेम और सरनेम, तो उसमें उस चीज़ के लिए आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। सो मुंबई डिस्ट्रिक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाते हैं, तो हम जानेंगे ऑनलाइन प्रोसीजर फॉर्म फिल करने का। सबसे पहले हम बीएमसी वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज़ बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे जाके उसको इजीली समझने के लिए हम सबसे पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको मराठी अच्छे से आती है तो आप मराठी में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन मैरिज पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सब डिटेल्स दिए हुए हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो एक बार जान लेंगे। पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, उसको समझ लेंगे कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, किस तरह से प्रूफ, कौन से प्रूफ और कौन सी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है जो हम पहले से रेडी रखेंगे हमारे पास। फिर इंस्ट्रक्शन सर्कुलर है जिसको रीड कर लेंगे। एफिडेविट जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे लेके जाना ज़रूरी है वो देख लेंगे, गाइडलाइंस कर लेंगे। उसके बाद अप्लाई और क्लिक करेंगे, जिससे हम वहाँ पे अप्लाई कर सकें। ये वेबसाइट में लेके जाएगा डायरेक्टली हमें एक फॉर्म पे, जो मैरिज मेमोरेंडम फॉर्म डी कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ मैरिज फॉर्म डी, यहाँ पे हम हर एक चीज़ फिल करेंगे। तो सबसे पहले है मैरिज डेट। मैंने यहाँ पे 7/9/2021 का डेट डाला है। इस हिसाब से आप कोई भी और डेट चूज़ कर सकते हैं। तो अभी 2019 सितंबर का डेट लेंगे, 18 सितंबर 2019 का डेट ले लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वार्ड के हिसाब से है मुंबई डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ पे जो भी आपके एड्रेस में वार्ड के हिसाब से जाता है वो वार्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी शादी कहाँ हुई है वो एड्रेस डालेंगे। सपोज़ आपका किसी हॉल में शादी हुआ है या घर पे शादी हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन आप फीड कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं एक एड्रेस डाल रही हूँ। ये एड्रेस सिर्फ एक बनाया हुआ एड्रेस है, ये दिमाग से सोचा हुआ एड्रेस है, ये ऐसा कोई एड्रेस रियल में नहीं है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ मैरिज हम लोग डाल लेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट डाल देंगे, एरिया डाल देंगे, और उसके बाद पोस्टल कोड जो आपका पिन कोड है वो डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपके पास टेलीफोन नंबर है वहाँ का, ईमेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है, तो आप वो इनपुट कर लेंगे यहाँ पे। इनपुट करने के बाद सारे नंबर्स सब कुछ देख लेंगे एक बार, फिर प्रॉपर किया है कि नहीं। उसके बाद हमारा सेकंड रहेगा ईमेल, आप याद से ईमेल डाल लीजिएगा अगर आपके पास है, वरना तो ये स्टार मार्क नहीं किया है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी। उसके बाद हस्बैंड डिटेल्स, हस्बैंड में उनका सैलूटेशन डालेंगे, मिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, श्री हैं, वो जो भी है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर उनका नाम, मिडिल नेम, देन उनका लास्ट नेम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अदर नेम है उनका तो वो अदर नेम के हिसाब से हम वहाँ पे फीड इन कर लेंगे। जिस तरह से उनको कोई और नाम से अगर बुलाया जाता है या कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड में कोई अदर नेम करके फीड इन किया हुआ है तो वो हम लोग इस फॉर्म में डाल देंगे। यहाँ पे रिलीजन क्या है, हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, जो भी रिलीजन है उस हिसाब से फीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एज डाल देंगे। एज का यहाँ पे दिया हुआ है क्राइटेरिया, ईयर्स डालना है, मंथ डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। एज एज ऑन डेट ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, आप कैलकुलेट एज पे डालेंगे ना, तो एज डाल के आपका डेट प्रॉपर कैलकुलेट करके बताएगा वो। फिर स्टेटस एट द टाइम ऑफ मैरिड, अनमैरिड हो सकता है, डिवोर्स हो सकते हैं, मैरिड हो सकता है, तो वो डालना रहेगा। ऑक्यूपेशंस बहुत सारे दिए हैं, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हस्बैंड का रेजिडेंशियल डिटेल्स डाल सकते हैं, आप कोई भी डिटेल्स डाल सकते हैं जहाँ पे वो रहते हो। वो डिटेल्स मोस्टली सेम डिटेल्स होना चाहिए जो आधार कार्ड में दिया हुआ है, एग्जैक्टली जैसा आधार कार्ड में दिया हुआ है वैसा ही आपको फिल इन करना है डिटेल्स सारे इसमें। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर पे मैसेजेस सारे आएंगे।
ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस पे आपको रिसिप्ट और सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको फीड इन कर लेना है। उसके बाद ऑफिस डिटेल्स अगर हैं तो डालिए, नहीं तो वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप वाइफ डिटेल्स पे जाएंगे। वाइफ डिटेल्स में आप उनका सैल्यूटेशंस डाल सकते हैं, कुमारी हैं, मिसेज हैं, जो भी हैं उनका डिटेल्स डालिए। फर्स्ट नेम उनका रहेगा, फिर मिडिल नेम रहेगा एंड देन लास्ट नेम रहेगा। उसके बाद उनका अदर नेम, अगर कोई अदर नेम है तो अदर नेम डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजन बाय बर्थ, देन रिलीजन बाय अडॉप्शन, बाकी सारे डिटेल्स सेम हैं। एड्रेस सेम हो जाएगा, बाकी सारी डिटेल्स आपको सेम तरीके से डाल देने हैं। देन विटनेसेस पे 3 विटनेसेस होना ज़रूरी है। तीनों विटनेसेस के नेम, एड्रेस, सेकेंड विटनेसेस का नेम एंड एड्रेस, थर्ड विटनेस का नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे ये सेकेंड विटनेस का डिटेल्स सारा डालना रहेगा। देन उसके बाद थर्ड विटनेस का सारा डिटेल्स रहेगा। याद रखिएगा ये सारे डिटेल्स आधार कार्ड के बराबर रहने चाहिए। जैसा आधार कार्ड में डिटेल्स दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही रहना चाहिए। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेकलिस्ट है, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आप कौन सी चीज़ अपने साथ लेके जाएंगे। सो मेमोरेंडम फॉर्म बराबर से फिल किया है, उसको येस कर देंगे। उसके बाद मैंने ब्राइड में बर्थ सर्टिफिकेट डाला है कि एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट के लिए, ब्राइड ग्रूम के लिए पासपोर्ट, ठीक है। उसमें से बाद में कौन रिसाइडिंग पे रह रहा है वो डाल देंगे एंड देन विटनेसेस पे आ जाते हैं। विटनेस में आप विटनेस के कौन से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो फर्स्ट विटनेस का आधार कार्ड मार्क कर लिया, सेकंड विटनेस का आधार कार्ड मार्क कर लिया एंड थर्ड विटनेस का भी आधार कार्ड मार्क कर लिया। उसके बाद कॉपी ऑफ वेडिंग कार्ड है, अगर वेडिंग कार्ड का कॉपी है आपके पास तो वो कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ है, अगर डिवोर्सी है तो डिवोर्स में कोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है या तो कोर्ट ऑर्डर चाहिए रहता है। अगर आप येस कर रहे हैं तो आपको वो दोनों चीज़ें चाहिए रहेंगी, नो कर रहे हैं तो दोनों नहीं रहेगा। इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट में येस कर रहे हैं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट डालना होगा, निकाहनामा में येस करें तो निकाहनामा डालना होगा। उसके बाद जिस तरह से मैं कर्सर घुमा रही हूँ वहाँ पे 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पे आपको एफिडेविट, सेल्फ एफिडेविट या जॉइंट डिक्लेरेशन डालना होगा। जो कि अगर ये सब फॉर्म कंप्लीट हो गया है आपका तो आपको कंटिन्यू करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पे जाके यहाँ पे नंबर्स आपको फीड इन करना है, जो भी नंबर रहेगा वो फीड इन करना है। उस हिसाब से वो नंबर आपको मिलेगा। आपके फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको मेल में एक पीडीएफ आ जाएगा। वो पीडीएफ में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फीड किया हुआ है वो एक बार वेरीफाई कर लेंगे, प्रीस्ट का सिग्नेचर ले लेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीस्ट का सिग्नेचर। पीडीएफ को प्रिंट आउट लेकर फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट सब चेक कर लेंगे, जैसा आपने फिल किया है वो बराबर है कि नहीं। हस्बैंड का फोटोग्राफ, वाइफ का फोटोग्राफ एंड तीनों विटनेसेस का फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द क्रॉस सिग्नेचर। बॉक्स के वहाँ पे सिग्नेचर्स इंपॉर्टेंट है। वो पूरे इंस्ट्रक्शंस जो नीचे दिए हुए हैं उसको आप रीड कर लेंगे एक बार प्रॉपर्ली कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ स्टिक करने के हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर सारे विटनेसेस के, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे तो आपका इस तरीके से एक रिसीट आ जाएगा। रिसीट में आपका अपॉइंटमेंट डेट और टाइम दिया रहेगा कि आपका अपॉइंटमेंट में कभी जाना है आपको एंड टाइम किस टाइम पे जाना है वो वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। और अपना ईमेल आईडी एक बार वापस से चेक कर लीजिए, रिसिप्ट चेक कर लीजिए और पीडीएफ चेक कर लीजिएगा। फिर आपको अपॉइंटमेंट डे के दिन जाना रहेगा वहाँ पे अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपने चेकलिस्ट में मेंशन किया है। सो अप्लाई करने के बाद इस तरीके से सर्टिफिकेट आपको ईमेल पर आएगा। उसके लिए एक छोटा अमाउंट का पेमेंट है जो आपको मेल के थ्रू लिंक में जाके या तो फिर बीएमसी के वेबसाइट पे जाके, जहाँ मैंने योर सिटीज़न में जाके हमने पेमेंट किया था ऑनलाइन पेमेंट, वहाँ पे एक और पेमेंट करना रहेगा। तो इसके बाद आपको आपके ईमेल पर सर्टिफिकेट आ जाएगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लेकर आपको जाना रहेगा वहाँ पे वार्ड में एंड वहाँ पे फ़ोटो स्टिक करके वहाँ स्टैम्प लेना होगा। सो आज हमने जाना कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी प्लीज़ मेंशन दैट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं जब भी नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू।